जन्मदिन पर धीरेन्द्र शास्त्री के नाम की धूम, बागेश्वर धाम में चल रहा शानदार कार्यक्रम, हिंदुत्व पर फिर लगाई दहाड़। बाबा के अवतरण दिवस पर भक्तों का जनसैलाब, हर तरफ भगवा ही भगवा बन गया माहौल। देश भर से पहुंचे 10 लाख से ज्यादा भक्त। भक्तों के लिए कई घंटे बैठे रहे बागेश्वर सरकार, बोले हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है, सनातनी जाग रहे हैं। शादी के सवाल पर बागेश्वर सरकार ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर नाच उठे सनातनी भक्त। बागेश्वर सरकार के अवतरण दिवस पर कैसे बन गया माहौल, हर तरफ दिखा सनातनियों का भयंकर रैला। बाबा ने जन्मदिन पर भक्तों से कैसे की हिंदू राष्ट्र की डिमांड, किस तरह से युवाओं को जगाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की कर डाली बात। देखिए बाबा के जन्मदिन की सारी अपडेट सीधे बागेश्वर धाम से पब्लिक दर्पण न्यूज की रिपोर्ट में। बधाई बधाई बधाई, बागेश्वर सरकार के जन्मदिन की सभी को बधाई। बाबा के जन्मदिन पर ऐसा माहौल बना, हर तरफ माहौल भगवामय हो गया। भक्तों की भयंकर भीड़ ने ऐसे शानदार तरीके से बाबा का जन्मदिन मनाया कि माहौल ही सज गया। बागेश्वर सरकार के जन्मदिन की धूम से पूरा समा बंध गया है। गड़ा धाम में भक्तों का रैला देख सनातनियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 10 लाख से ज्यादा भक्त धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाने पहुंचे तो ऐसा लगा कि मानो पूरा मध्य प्रदेश भगवामय हो गया। तो वहीं बागेश्वर सरकार ने भी भक्तों को देकर अपना प्यार भक्तों पर भर भर कर लुटाया। आज आप देखेंगे कि बागेश्वर सरकार ने किस तरह से अपने जन्मदिन पर दिल का अरमान भक्तों के सामने निकाल कर रख दिया। साथ ही आप यह भी बोलेंगे कि किस तरह से बागेश्वर सरकार सुबह से कितने घंटों तक भक्तों के लिए बैठे रहे। इसके साथ ही बागेश्वर सरकार ने भक्तों को जन्मदिन पर तोहफे के बारे में भी बता दिया। साथ ही बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र के लिए एक बार फिर हुंकार भरते हुए यूसीसी की मांग भी कर डाली। इतना ही नहीं, भक्तों के प्रिय सवाल यानी कि शादी को लेकर भी बागेश्वर सरकार ने धमाकेदार जवाब दिया है। तो चलिए बिना देरी किए आपको सारी बात विस्तार से बताते हैं और बाबा का बयान भी सुनाते हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन और गुरु पूर्णिमा अवसर पर ऐसा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि चारों तरफ केवल और केवल भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा था। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 10 लाख से ज्यादा भक्त बागेश्वर सरकार का जन्मदिन मनाने बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां बाबा ने भी भक्तों की भावनाओं की कदर की और कई घंटों तक बाबा भक्तों की शुभकामनाएं लेते रहे। इतना ही नहीं, बागेश्वर सरकार के जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर धाम में दुनिया भर की मीडिया का भी जमावड़ा लग रहा। इस दौरान जब बागेश्वर सरकार ने खुलकर कहा कि हम परंपराओं का निर्वहन करते हैं और किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते। परंपराओं का निर्वहन करना दास का दायित्व है और हमारा ध्येय और कोशिश सदैव ये रहा, कोई निराश न जाए। इसके बाद बाबा ने खुलकर बोला कि देश में कुछ हो रहा है, हिंदू जाग रहा है। इतना ही नहीं, बाबा ने इसके साथ ही ये भी खुलकर बोल डाला कि हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि हर हाल में देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। करुण कृपा बागेश्वर बालाजी की, भारत में कुछ हो रहा है, सनातन की क्रांति छा रही और हमें लगता है सनातनी जाग रहे। इतना ही नहीं, भक्तों के प्यारे बागेश्वर सरकार ने ये भी खुलकर बोला कि सनातनी परंपराओं का निर्वहन और भटके हुए युवाओं को वापस सनातन के राह पर लेकर आना है। इसके लिए चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, हम हर हाल में देश को पहले की तरह सोने की चिड़िया बनाकर रहेंगे। निजी कोई विजन नहीं, सिर्फ सनातन और हिंदुत्व, सनातन का संरक्षण और हमारी वैदिक परंपराओं की ओर पुनः ये जो पाश्चात्य संस्कृति में युवा भटक गए, ये वापस लौटें और संस्कार और संस्कृति के संरक्षण की और बात करें और उस पर जिए। यही हमारा ध्येय है, वो पुराना भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते। तो देखा आपने बागेश्वर सरकार के तेवर जन्म दिवस पर भी किस तरह से हाई हैं। बाबा ने बिना बोले ही ये भी कह दिया कि भक्तों से तोहफे में हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस सब के अलावा जब बागेश्वर सरकार से उनके विवाह पर प्रश्न किया गया तो उन्होंने भक्तों के लिए खुशखबरी दे डाली। बाबा ने जवाब देते हुए कहा कि बहुत जल्द ही, अगर ये बात सही है तो बहुत जल्दी ही बागेश्वर सरकार के सिर पर सभी भक्तों को सहरा सजता हुआ दिखाई देगा। गुरुजी को अब शादी कर लेना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? बहुत जल्दी। तो देखा भक्तों आपने किस तरह से बागेश्वर सरकार के जन्म दिवस पर लाखों भक्तों का जनसैलाब बागेश्वर धाम पहुंचा। इतना ही नहीं, इससे पहले गुरु पूर्णिमा पर भी गुरुजी कई घंटों तक भक्तों के बीच बैठे रहे और अपने प्यारे भक्तों को गुरु दीक्षा दी। धीरेन्द्र शास्त्री के इस कदम के बाद से भक्तों के बीच उनकी छवि और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या जल्द ही देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? सनातनी एक होकर बागेश्वर सरकार को हिंदू राष्ट्र का तोहफा दे पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर सनातन के समर्थन में अपना योगदान अवश्य दें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादव की रिपोर्ट।